अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा अहमद है और आज मैं आपकी खिदमत में एक ट्यूटोरियल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि बेसिकली हमारे पास एक ऐसा ये ट्यूटोरियल है कि जिसको अगर आप लोग बड़े गौर से सुनेंगे देखेंगे तो मेरे ख्याल से आप लोग को आगे की कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और मेरे ख्याल से आप लोग के लिए ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी और मायने रखती है। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों से कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में कहा था, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूज कर दी थी कि इंस्ट्रक्शन किस तरह देते होंगे। तो आज आप लोग को इस चीज़ का थोड़ा सा अच्छा और वेरी बेसिक आइडिया हो जाएगा कि प्रोग्रामिंग में हम किस तरह कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। अमूमन हम लोग इस चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं कि हम कोई आइकन प्रेस करें, स्टार्ट का बटन दबाएं, कोई चीज़ किसी चीज़ में क्लिक करें तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन मिल जाती है, वो हमें उस चीज़ को या उस टास्क को परफॉर्म करके दे देता है। लेकिन आज थोड़ा सा सिलसिला अलग है और हम देखेंगे कि सिलसिला क्यों अलग है, किस तरह अलग है। तो आइए इस चीज़ को देखते हैं। हमारे पास है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बेसिकली हमारे पास हम क्या ऐसे ही दे देते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कि मतलब हम लोग कभी कुछ करें कभी कुछ करें। हम ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है बड़े तरतीब से कंप्यूटर को देते हैं ताकि वो उस तरतीब के अंदर हमारे जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको परफॉर्म करें। अब ये तरतीब किस तरह आती है? क्या हम ऐसा करते हैं 1 2 3 4 9? ये बेसिकली जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं ये फंक्शंस के अंदर स्टोर होती हैं। अब फंक्शंस क्यों बनाएंगे? फंक्शन इस तरह बनाए गए ताकि हमारे पास अपने जो हम कंप्यूटर से कोई काम करवाना चाहते हैं एक स्पेसिफिकेशन के, भाई ये कर दो, भाई वो कर दो, भाई ये खोल दो, भाई ये खोल दो, तो इन चीज़ों के लिए हम अलग अलग फंक्शंस बना लेते हैं और कभी हमें अगर ज़रूरत पड़े तो हम उन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में ताकि कंप्यूटर वैसे ही हमें करते रहे जैसा हमने उससे डिमांड की होती है। अब फंक्शन का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। एक तो हमारे पास वो फंक्शन है जिसे हम कहते हैं मेन फंक्शन, जो कि हमारे प्रोग्राम का मेन फंक्शन होता है, जिसकी वजह से अगर प्रोग्राम चाहे प्रोग्राम इसकी वजह चलता ही जिसकी वजह से चाहे तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब चलता ही मेन फंक्शन की वजह से। मेन फंक्शन अगर नहीं हो तो प्रोग्राम हमारा नहीं चलेगा। ये तो वो कुछ फंक्शंस हैं जो कि हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। कैसे बिल्ट इन फंक्शंस हैं? और कुछ वो फंक्शन होते हैं जो कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं जिन्हें हम खुद बनाते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। मतलब कि हमारे पास जो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस है वो कैटेगराइज्ड है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग अपने इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। अभी आप लोग थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि जो मेरे दिमाग में है वो आप लोगों के दिमाग में ज़ाहिर सी बात एकदम तो नहीं आएगा, लेकिन जब मैं इस प्रोग्राम को करूँगा और आगे अगर जब मैं ट्यूटोरियल बनाऊँगा तो आप लोग को इन चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जाएंगी। तो देखते हैं हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमें क्या चीज़ कहते हैं। हमारे पास जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है वो बेसिकली हमारे पास प्रोग्राम के अंदर, मतलब प्रोग्राम जब रन होता है उससे पहले कंपाइल होता है। तो कंपाइल होता है तो ये लाइन उसके अंदर काउंट नहीं होती है। ये लाइन बेसिकली प्रोग्राम को अपने 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 बस मतलब चेकआउट करती हैं कंपाइल होने से पहले कि आया जो प्रोग्राम में लिखा हुआ है क्या वो सही है या गलत है। तो इसी की बना पे आगे वो एरर देती है या एरर नहीं देती है। तो जब मैं आपको करूँगा मैं बता दूँगा कि ये हैश इंक्लूड ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या है, ऐसा कोई चीज़ है। हेडर फाइल्स। अब हेडर फाइल्स बेसिकली हमारे पास क्या है? हेडर फाइल्स हमारे पास वो फाइल्स जो कि यूज़र डिफाइंड भी होती हैं और मैं ऐसा कहूँगा कि वो भी होती है जो कि हमारे पास बिल्ट इन भी होती है, ठीक है। जैसे प्री डिफाइंड यहाँ पर डिफाइंड लिखा है और यूज़र डिफाइंड लिखा है, ठीक। अब ये हमारे पास जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं ना, ये हमारे पास ये किस तरह देखते हैं, जबकि किस तरह प्रोग्राम को चेक करती है? ये इन हेडर फाइल्स की वजह से, जो कि हमारे पास पहले से बनी हुई होती है या तो हम इन्हें खुद बनाते हैं, ठीक है। अब इनके भी अलग अलग तरीके हैं बनाने के, या जो बने हुए होते हैं वो तो बने हुए, लेकिन इनके बनाने के भी अलग अलग तरीके, वो मैं आप लोग इंशाल्लाह आगे के लेक्चर्स में इन चीज़ों से आगाह करूँगा। लेकिन अभी अगर हम इन चीज़ों को देखें तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो हेडर फाइल्स है ये बेसिकली हमारे पास इन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के या प्री प्रोसेसर के अंदर होती हैं, जिनकी वजह से प्री प्रोसेसर जो होता है वो चेक करता है कि आया इस हेडर फाइल के अंदर जो चीज़ें हैं जो हम अपने प्रोग्राम में जो हम अपने मेन फंक्शन के अंदर जो हम कोड लिख रहे हैं क्या वो कोड जो है दुरुस्त है। तो
प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से मैं आपको बताया था कि वो चीज़ को देखता है कि ये सही है या गलत है, तो वो इन हेडर फाइल के अंदर यह इन हेडर फाइल की मदद से देखता है। तो ये हेडर फाइल इनके अंदर इंक्लूड होती हैं, ठीक है, और वो इनके अंदर से जो फंक्शन, जो हेडर फाइल के अंदर जो पहले से फंक्शन बने हुए थे उनको हमारे जो हमने कोड लिखा होता है उसके साथ मैच करता है कि आया ये इस पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो आगे चलते हैं, फक्तन फक्तन आपको चीज़ें थोड़ी सी बहुत ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। अभी आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया इसका हो जाए तो ये बड़ी अच्छी बात है। लाइब्रेरी बेसिकली हमारे पास वो फंक्शंस होते हैं जो कि हेडर फाइल के अंदर होते हैं। अब इस तरह आप लोगों को पता चला कि प्री प्रोसेसर के डायरेक्टिव के अंदर हेडर फाइल होती है, हेडर फाइल के अंदर हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं। तो ये लाइब्रेरीज वो फंक्शंस होती हैं जो कि हेडर फाइल के अंदर होती हैं, और हेडर फाइल के अंदर यही फंक्शंस होते हैं, यही लाइब्रेरीज होती हैं जिनकी बिना पर जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, जब प्रोग्राम इससे चेकआउट होता है, जब इसके प्रोसेस से गुजरता है, तो वो इन लाइब्रेरीज की मदद से चेक करता है हेडर फाइल के अंदर कि आया हमारा प्रोग्राम सही है या गलत है, जिसकी बिना पर हमें एरर देता है या नहीं देता। मैं फिर दोबारा इस बात को रिपीट कर देता हूँ। तो मैंने आपसे कहा कि हमारे पास जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है वो हमारे पास प्रोग्राम को चेक करते हैं कि आया ये सही है या गलत है, चाहे ये फाइल, चाहे ये फंक्शन जो प्रोग्रामर लिख रहा है क्या ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। और हेडर फाइल्स हमारे पास वो फाइल्स होती हैं जो कि जिनके अंदर लाइब्रेरीज होती हैं, जो कि कुछ हमारे पास प्री डिफाइंड होती हैं बनी हुई लैंग्वेज के अंदर, और कुछ प्री डिफाइंड नहीं होती जो हम खुद बनाते हैं, जिनके अंदर यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी होती है। इनको बनाने के अलग तरीके मैं आप लोग को आगे इंशाल्लाह इसके बारे में फिर बताऊँगा। लाइब्रेरी हमारे पास बेसिकली ये एक हमारे पास बहुत बड़ा फंक्शंस होते हैं। बेसिकली हमारे पास मैं बड़ा नहीं उनको फंक्शंस होते हैं हेडर फाइल्स के अंदर, जिनकी बिना पर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव चेक करता है कि आया जो हमने कोड लिखा है क्या वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, क्या ये फंक्शन जिसने बनाया है क्या यूजर डिफाइंड है या ये बिल्ट इन है, और अगर बिल्ट है तो क्या एग्जिस्ट करता है, और अगर यूजर डिफाइंड है तो क्या इसने बनाया हुआ है। तो ये चीज़ें वो होती हैं जिनकी वजह से वो इन चीज़ों को चेक करता है। अब हेडर फाइल के मुख्तलिफ नाम होते हैं, कुछ नाम खुद करते हैं यूजर डिफाइंड है, कुछ के नाम होते हैं जो कि हमें इनको मेमोराइज करना पड़ता है। तो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे आप लोग को लिखा होगा कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम किस तरह प्रिंट करना है, तो ये वो क्वेश्चन है जिसके बेस पे आप लोग को ऊपर की 4 चीज़ें आप लोग को क्लियर हो जाएंगी। तो आइए अपना प्रोग्राम का कोड हम कंपाइल करते हैं। सबसे पहले हम चीज़ को देखते हैं कि हमारे पास थोड़ा नीचे आ जाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को इंक्लूड करवाएंगे। तो कमेंट करते हो, कमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब हम कमेंट करते हैं तो जब हम इस, या अगर मेरे को मैंने नहीं बताया तो अभी सुन ले। कमेंट बेसिकली हम इसलिए करते हैं कि हमें प्रोग्राम को एक अच्छा कोड लिख सके, ताकि आने वाले वक्त में कोड को देखे तो हम उसको समझ सके, देख सकते, ठीक है। क्योंकि हर एक की अपनी लॉजिक होती है, उसके मुताबिक वो प्रोग्राम को राइट करता है। तो ये जो कमेंट होते हैं ये ना प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होते हैं, ना कोई रोल होता है, ये बस हमारी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि हमने जो लाइन लिखी क्यों लिखी है। मतलब होता है ना, हमने एक मैथमेटिकल सवाल सॉल्व करते हैं तो उसकी ग्रुप लगाते हैं टू प्रूव ये, तो सेम ये इस तरह की चीज़ है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ इन कमेंट का तरीका है करने का। अगर सिंगल लाइन कमेंट है तो इस तरह, अगर डबल लाइन है या मल्टीपल लाइन है तो इस तरह करते हैं, ताकि हम जितना चाहे कमेंट लिख सकें, तो कोई रोल नहीं होता। सॉरी। तो आगे अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। यहाँ मैं लिखूँगा including the header files first। तो यहाँ मैं करूँगा हैश इंक्लूड, ये हमारे पास प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इसके अंदर मैं हेडर फाइल का नाम दूंगा जिसे हम कहता हूँ stdio.h। stdio.h का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। ये इसकी एक्सटेंशन है हेडर फाइल की, जो हमें लाके लगानी पड़ती है। इसी को मैं कॉपी करूँगा कि मेरी टाइपिंग बहुत ज़्यादा स्लो है। तो std lib का मतलब है लाइब्रेरी। अब ये हमारे पास 2 स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं, या मैं उनको स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स हैं, जो कि एक हमारे पास स्पेशली इनपुट और आउटपुट की एक हमारे पास लाइब्रेरी है। अब ये इनपुट आउटपुट है, इसके अंदर एडिशनल इनपुट आउटपुट के फंक्शंस होते हैं, और हमारे पास जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है std lib, उसके अंदर ओवरऑल सारे फंक्शंस हैं। लेकिन ये सारे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ओवरऑल उसके अंदर सारे फंक्शंस हैं, ये इस तरह आप इसको कह सकते हैं।
تو ان کے اندر سے پروگرام ہمارا گزرے گا. اگر ہم یہ نہیں لکھتے ہمارا پروگرام نہ چلے گا نہ کچھ ہوگا. تو ان میں اگر آپ چاہیں تو اس کو ٹرائی بھی کر سکتے ہیں. کچھ آپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں جن کے اندر ایڈیشنلی اس میں کہوں گا ہمارے پاس لینکس ہے, میک ہے, ان کے اندر پہلے سے یہ لائبریریز ان کی میں کو یہ کہوں گا کہ ان کے آپریٹنگ سسٹم میں یہ سی کی چیزیں پہلے سے ڈیفائنڈ ہوتی ہیں, لیکن ونڈوز کے اندر جب ہم ٹول کرتے تبھی اس کے اندر چیزیں ڈیفائن ہوتی ہیں, ورنہ ایڈیشنلی یا پہلے سے کبھی کوئی چیزیں ڈیفائن نہیں ہوئی ہوتی کسی آپریٹنگ سسٹم کے اندر. تو یہ لینکس اور یونکس اور میک آپریٹنگ سسٹم ہمیں یہ سہولت پرووائڈ کرتا ہے. تو یہاں پہ ہم اپنا مین فنکشن میں آئیں گے. اب میں کو بتایا کہ میں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ بیسیکلی ہمارے پاس اس طرح ہوتی ہیں, ہمارے پاس فنکشن کی صورت میں ہوتی ہے. تو یہ ہمارا مین فنکشن ہے. مین فنکشن بنانے کا طریقہ کیا ہے, مین گولڈ بریکٹ, اس کے بعد کرلی بریکٹ. یہ ہماری مین باڈی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, مین باڈی. کمنٹ کیا تھا مجھے پتا کہ میری مین باڈی جس کے اندر میرا کام ہوگا. اس کو اگر میں لکھوں گا تو اس کے بغیر میرا پروگرام کبھی چل نہیں سکتا. تو اب میں اب میں جو ایک فنکشن استعمال کروں گا وہ stdio مطلب اسٹینڈرڈ انپٹ آؤٹ پٹ لائبریری کے اندر بھی موجود ہے اور اسٹینڈرڈ لائبریری والے ہیڈر فائل کے اندر بھی موجود ہے. تو یہاں سے میں اب یہ بیسیکلی فنکشن میرے پاس اب مجھے اویلیبل ہے سارے کے ساتھ, لیکن میں اس میں سے ایک فنکشن یوز کروں گا جو کہ پرنٹ ایف ہوگا, جس کی مدد سے ہم ہیلو ورلڈ پروگرام کو پرنٹ کریں گے. اس کو لکھنے کا طریقہ اب ایک اور چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں. ہمارے پاس بیسیکلی ہر لینگویج کے مختلف سینٹیکس ہوتے ہیں, اور یہی چیز ہمارے پاس جو پری پروسیسڈ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں وہ اس کو چیک کرتے ہیں ہیڈر فائلس کے تھرو, ان کے اندر جو لائبریری ہوتی ہے ان کے تھرو, کہ آیا ہم نے جو سینٹیکس لکھا ہے, یہ لفظ لکھا ہے, یہ چیز لکھی ہے انگلش کے اندر, کیا یہ اس لینگویج کے رول کے مطابق ہے. اگر تو نہیں ہے تو ایرر دے گا, اگر تو ہے تو ہمیں وہ پاس آن کرا دے گا. جس طرح چھوٹا پی پرنٹ ایف کرنے کا, PRINT سب چھوٹا, ایف یہ بھی چھوٹا, گولڈ بریکٹ اور سیمی کولن. سیمی کولن ہم نے ہر پروگرام کے اینڈ میں لازمی لگانا ہے, ورنہ اس کے بغیر پروگرام آپ کا رن نہیں ہوگا. اب ان دو گولڈ بریکٹ کے اندر ہم نے انورٹڈ کاماز لگانا ہے. انورٹڈ کاماز بیسیکلی ہمارے پاس کیا کر رہا ہے, ہمیں کوئی بھی چیز اس کے اندر کچھ بھی لکھیں گے وہ پرنٹ ہوگا, کچھ بھی لکھو وہ پرنٹ ہوگا. اس میں میں کہتا ہوں ہیلو ورلڈ, یہ میں نے ایک لفظ لکھا ہیلو ورلڈ, یہ ایز اٹ از اسکرین کے اوپر پرنٹ ہو جائے گا. جب ہم اس سے کمپائل کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہیلو ورلڈ کا پروگرام ہمارے پاس پرنٹ ہو گیا, مطلب اسکرین میں ہمیں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ اپنے, یہ میں نے انسٹرکشن دی ہے, یہ انسٹرکشن میرے پاس یہ انسٹرکشن ہے, یہ ویسے ایک انسٹرکشن ہے جو میں نے دی ہے اس کے کمپیوٹر کو, جی یہ ہیلو ورلڈ کا لفظ جو ہے اس کو پرنٹ کریں, اور اس نے پرنٹ کیا ہے. اور یہ کس کے اندر ہمارے پاس مین فنکشن کے اندر ہے, جو کہ ہمارے پاس بلٹ ان ہے سی لینگویج کی طرف سے. اگر میں اس میں ایک ایرر لکھتا, اگر میں یہ سینٹینس کو میں غلط لکھتا ہوں, جیسے پی بھرا لکھتا ہوں, تو ہمیں وہ یہاں پہ ایرر دے گا جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو سینٹینس کبھی غلط نہیں ہونا چاہیے. لاجیکل ایرر میں پروگرام کبھی چل جاتا ہے. لاجیکل ایرر ہوتا ہے کہ ہم نے پروگرام لکھا تو صحیح ہے لیکن جو ہم چاہتے تھے وہ چیز ہوئی نہیں. لاجک آپ سمجھتے ہیں, تو لاجیکل ایرر بھی یہی چیز ہوتی ہے. لیکن یہ سینٹیکس ایرر جو ابھی ہمارے ساتھ ہوا ہے, یہ سینٹیکس ایرر ہے. سینٹیکس ایرر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو کوڈ لکھنے کی, ہر لینگویج کے کوڈ لکھنے کے اصول ہوتے ہیں, جو سی کا کوڈ لکھنے کا جو اصول ہے, کیا وہ میں نے صحیح لکھا ہے. اگر وہ صحیح لکھا ہے تو اس نے مجھے پاس آن کرا دیا. اب جو میں نے غلط لکھا تو اس نے اس سے کمپائل ہونے سے پہلے, جیسے کہ بیسٹ کمپائل ہونے سے پہلے اس نے اس چیز کو چیک کیا اور اس نے ہمیں یہاں پہ ایرر دے دیا. تو یہ ہمارے پاس پری پروسیسڈ ڈائریکٹرز کا فائدہ, ہیڈر فائلز کا یہ فائدہ ہے. اور یہ اس لیے بنائیں گے تاکہ ہم پروگرامر کبھی کوئی چیز غلط نہ لکھیں, پروگرام کو اس کے رول کے مطابق کمپائل کریں. تو اس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ہیلو ورلڈ پرنٹ ہو چکا ہوگا بالکل صحیح سینٹیکس اور صحیح چیز کے ساتھ. تو اب آپ لوگوں کو میں چیز کہوں گا کہ اب جو میں نے آج آپ لوگوں کو لیکچر دیا, اس کو آپ لوگوں نے بہت غور سے دیکھنا ہے اور سننا ہے. بار بار دیکھیں, بار بار سنیں. جہاں جو چیز سمجھ ہوگی مجھ سے آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں, میں آپ لوگوں کو اس کا لازمی جواب دوں گا. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.